बोलिए सद्गुरुदेव की जय। आज हम गुजरात के वलसाड़ ज़िले में जो सुखाला गांव है, वहाँ हमारे गुरु भाई प्रवीण जी उनके घर पर सत्संग के लिए इकट्ठा हुए हैं। इस सत्संग के कार्यक्रम में वहाँ पर उपस्थित मेरे तमाम गुरु भाई गुरु बहनें तथा जो नए मेरे भाई बहन हैं, जो सभी भक्ति भाव से इस सत्संग में शामिल हो रहे हैं, आप सभी के चरणों में मेरी साहिब बंदगी। साहिब, सत्संग वास्तव में भक्ति का ही एक साधन है। और हम और आप देखते हैं कि सभी अपने अपने तरीके से भक्ति करते हुए नजर आते हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि भक्ति के नाम पर जो भी कर्मकांड हम इस समाज में देखते हैं, क्या उनके द्वारा ईश्वर का साक्षात्कार होता है? क्या हम सत्य को हासिल कर पाते हैं? क्योंकि कबीर साहब ने कर्मकांडों पर बड़ा कठोर आघात किया है और वो तो यहाँ तक कहते हैं कि बधिक कर्म कर भक्ति दृढ़ावे, नाना मत के ज्ञानी, बीजक मत कोई बिरला जाने, भूल फिरे अभिमानी। कबीर साहब कह रहे हैं कि लोग भक्ति तो कर रहे हैं और इस भक्ति को दृढ़ करने के लिए वे जो कर्म कर रहे हैं, वो कर्म वास्तव में इस भक्ति के लिए बाधक है। बधिक कर्म कर भक्ति दृढ़ावे। हम सभी बाधक कर्म करके अपनी अपनी भक्ति को दृढ़ करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसमें यदि आप प्रमुखता से देखें पूरे भारतवर्ष में सभी समाजों में, तो मूर्ति पूजा सबसे ऊपर है। और मूर्ति पूजा को कबीर साहब ने नकारा है। देखिए कितनी कठोर कठोर शब्द उन्होंने इस मूर्ति पूजा को लेकर के किए हैं। कबीर साहब कहते हैं कि पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, ताते तो चाकी भली पीस खाए संसार। कबीर साहब कहते हैं उस मूर्ति को पूजने के बजाय पत्थर को ही यदि पूजना है और उससे यदि परमात्मा मिलता हो, तो मैं छोटे से पत्थर को क्यों, पूरे पहाड़ को ही ना पूजूं, शायद मुझे परमात्मा जल्दी मिल जाएगा। पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़। अरे ताते तो चाकी भली, इस भक्ति से, उस मूर्ति से, उस पत्थर से तो चाकी ज़्यादा उपयोगी है। कम से कम वो हमारे आपके काम में तो आती है। कम से कम उसके द्वारा पीसा हुआ गेहूँ, उसके द्वारा पीसा हुआ जो हमें आटा मिलता है, उससे लोगों का पेट तो भरता है। लेकिन
वो मूर्ति तो किसी काम की है नहीं। अब जैसे ही हम इस बात को कहने का प्रयत्न करते हैं तो समाज में बहुत सारे भक्तों की भावना आहत होती है। लेकिन भावनाओं को आहत करने से पहले हमें कुछ बातें समझ लेना जरूरी है कि कबीर साहब इतने महान संत हुए, सद्गुरु हुए, संत शिरोमणि कहलाए। वो यदि इस बात को कह रहे हैं तो जरूर कोई न कोई कारण तो होगा, उनका कोई न कोई तर्क तो होगा। तो भावनाओं को आहत करने से पहले क्यों न हम उस तर्क को, उनकी बात को समझने की कोशिश करें। अब देखिए, कबीर साहब एक जगह और बोलते हैं कि सांच झूठ का यह संसार, सांच आत्मा झूठ पसार। आप लोगों की स्क्रीन पर मैं आपको दिख रहा हूं, मैं दिख रहा हूं, मतलब ये भी एक संसार है, छोटा सा संसार है। लेकिन ये जो संसार जो दिखलाई दे रहा है ये वास्तव में दो चीजों को मिलकर के बना है। इसमें सांच भी है और इसमें झूठ भी है। जो हमारी चेतना है, जो हमारी आत्मा है, जो हमारे प्राण हैं, कबीर साहब कहते हैं वो सांच है, वो सत्य है। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, वो जो सांच है वो तो हमें इन आंखों से दिखलाई देता नहीं है। जो दिखलाई देता है, कबीर साहब कहते हैं वो तो झूठ है, झूठ का पसारा है। तो आपकी स्क्रीन पर ये जो पुतला दिख रहा है, ये पुतला ही है ना, एक तस्वीर है। ये बेशक दो चीजों से मिलकर के बनी है, सांच और झूठ। और भक्त वो है जो अपनी भक्ति करके इस सत्य को जाने, इस सांच को खोजे, इस सांच को देखे। सवाल ये है कि आप लोग जो सामने मेरे बैठे हो, क्या आप इस पुतले में उस सांच को अपनी आंखों से देख पा रहे हो? उत्तर आएगा नहीं साहब। जो दिख रहा है वो तो मूर्त है, वो तो पुतला है, वो तो झूठ है। इसको झूठ क्यों कहा? क्योंकि ये पल पल बदल रहा है, इसमें परिवर्तन हो रहा है। ये पैदा भी हुआ, ये पुतला, ये धीरे धीरे बड़ा भी हुआ, ये धीरे धीरे बूढ़ा भी होगा और एक दिन ये खत्म भी हो जाएगा। तो ये सांच नहीं हो सकता। जो हमें दिख रहा है बोलता हुआ, वास्तव में जो आंखों से दिख रहा है वो तो एक पुतला है, वो तो एक मूर्त है। अब सवाल ये है कि यदि इस पुतले में, देखिए ध्यान दीजिए, ये जो पुतला है ये चेतन है, इसमें प्राण है, इसमें वो सांच है। बेशक वो सांच इस आंखों से दिखलाई न देता हो, लेकिन सांच तो है। जब इस पुतले में आप उस सांच को नहीं देख पा रहे, नहीं देखा जा सकता, तो फिर मुझे बतलाइए कि यदि इसी पुतले की एक दूसरी तस्वीर बना दी जाए, मेरी ही कोई मूर्ति बना दी जाए और आप लोगों के सामने रख दी जाए, तो क्या उसमें सांच के दर्शन हो सकते हैं? उसमें भी नहीं हो सकते। जब चेतन प्रतिमा के अंदर हम सांच को नहीं देख पा रहे हैं, तो वो जो इस पुतले का दूसरा जो पुतला बनाया वो तो जड़ है, वो तो चेतन भी नहीं है। उसमें तो सांच को पाने की कहीं कोई संभावना नहीं है। और दुर्भाग्य देखिए, अधिकांश लोग, अधिकांश भक्त इस मूर्ति पूजा में ही उलझे हुए। मूर्ति किसकी बन रही है? देवियों की, देवताओं की, अवतारों की। वो कब आए थे, वो समय कब था? उस समय कैमरा तो था नहीं। अब वो ठीक है, वो आए जैसे मैं और आप हैं,
लेकिन जो आंखों से दिखता है वो तो पुतला ही है ना। सांच तो उनके अंदर था। क्या सांच की कहीं कोई मूर्त बनाई जा सकती है? नहीं, मूर्ति हमेशा इस झूठ की नकल की जाती है। इसलिए देखिए कबीर साहब क्या कह रहे हैं कि जो जो वस्तु दृष्टि में आई सोई सब ही काल धर खाई। मतलब जो कुछ भी इस दृष्टि से, इस चर्म दृष्टि से हमें दिखलाई दे रहा है, जो जो वस्तु दृष्टि में आई सोई सब ही काल धर खाई, वो सब एक दिन उसका नष्ट होना तय है, क्योंकि वो काल से बंधी हुई है। ये चेहरा झूठ है, क्योंकि ये नित्य बदल रहा है। भाइयों बहनों याद रखो, सत्य वो है जो किसी भी परिस्थिति में कभी भी बदलता नहीं है। वो जस का तस ज्यों का त्यों रहता है, इसीलिए वो सत्य है। और भक्त भक्ति करके इस सत्य को ही पाना चाहता है। और यदि ये उद्देश्य पूरा न होता हो तो भाइयों बहनों हमारी भक्ति भी बेकार है। भक्ति के नाम पर हम जो जो कर्मकांड कर रहे हैं वो भी व्यर्थ है। जो जो वस्तु दृष्टि में आई सोई सब ही काल धर खाई। अब कबीर साहब कहते हैं मूरत पूजे मुक्त न होई, नाहक जन्म अकारथ खोई। मूर्ति कितनी भी सुंदर क्यों न हो, कितनी भी ढंग से उसको सजाया क्यों न हो, कितनी ही विशालकाय क्यों न हो, कितनी ही महंगी क्यों न हो, लेकिन उसके अंदर उस सांच के दर्शन नहीं किए जा सकते। और यदि सांच के दर्शन न होते हों तो वो भक्ति चाहे कितनी ही प्रचलित क्यों न हो, वो आपको आपके परमात्मा तक हरगिज नहीं लेकर के जा सकती। तो जो जो वस्तु दृष्टि में आई सोई सब ही काल धर खाई। मूरत पूजे मुक्त न होई, नाहक जन्म अकारथ खोई। यह जग करे मूर्ति की पूजा, करे गर्व हमसा नहीं दूजा। मूर्ति मतलब पुतला। कबीर साहब क्या कहते हैं, 5 तत्व का पुतला मानुष धरिया नाम। हम और आप भी तो पुतले ही हैं। 5 तत्वों से हमारी निर्मित हुई है। 3 गुणों से हमारे इस पुतले को खड़ा किया गया है। लेकिन जो दिखता है, जो पुतला, वो तो झूठ है। सांच जो भक्त को चाहिए वो इस नज़र से दिखता नहीं है। अब इस झूठ को आप चाहे कितना भी पूजें, मुझे बतलाइए इस झूठ को पूज करके सांच को कैसे देखा जा सकता है? और क्योंकि उसके द्वारा सांच को नहीं देखा जा सकता, इसलिए कबीर साहब कह रहे हैं कि ये बाधक कर्म है। बधिक कर्म कर भक्ति दृढ़ावे, नाना मत के ज्ञानी। आप देख लीजिए, अलग अलग मतों को मानने वाले महात्मा अपने अपने तरीके से, अपनी अपनी सुविधा अनुसार अपनी अपनी मूर्तियों का भजन पूजन कर रहे हैं भक्ति के नाम पर। अब लेकिन कबीर साहब स्पष्ट कर रहे हैं कि मूरत पूजे मुक्त न होई, नाहक जन्म अकारथ खोई। यह जग करे मूर्ति की पूजा, करे गर्व हमसा नहीं दूजा। हम चाहे कितना भी गर्व कर लें, उससे क्या होता है? क्या गर्व करने से इस पुतले के अंदर सांच को हमारी आंखें देख सकती हैं? नहीं देख सकती। और यदि भक्त होकर भक्ति करके भी हम सांच से यदि अनजान रहे, अपरिचित रहे, तो हमारी भक्ति अधूरी है। और यदि हमारी भक्ति अधूरी है तो फिर हमने जो मनुष्य जन्म पाया है वो भी कहीं न कहीं व्यर्थ जा रहा है। इसको हमें ध्यान में रखना होगा। अब इसी तरीके से देखिए कबीर साहब आगे और कह रहे हैं, कंकर पत्थर जोड़कर मस्जिद लेई बनाए। जैसे मंदिर पवित्र होता है ना, वैसे मस्जिद को भी जनता पवित्र मानती है। लेकिन बनता काहे से? कंकड़ पत्थर जोड़कर मस्जिद लेई बनाए,
तापर चढ़ मुल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदा। बड़ा ही मार्मिक प्रश्न है। भक्ति वास्तव में विवेक को धारण करके ही की जाती है, विचार पूर्वक की जाती है। और जो उसमें उस मस्जिद में जाकर के जो मुल्ला बांग दे रहा है, अल्लाह को पुकार रहा है, काश वो अपने पुतले के अंदर उस सांच रूपी अल्लाह को देख पाता। उसके लिए दृष्टि खोलनी होती है। इस दृष्टि से न वो अपने घट में देख सकता है, इस दृष्टि से न मैं अपने घट में देख सकता हूँ। भाइयों बहनों, ये जो चर्म दृष्टि है ये केवल पुतले देखने के लिए ही बनाई है। पुतला मतलब झूठ। आप पुतले को कितना भी पूजें, इसको कितना भी निहारें, सांच तक आपकी दृष्टि जा नहीं सकती। इसलिए कबीर साहब कह रहे हैं, देखिए, कबीर न भक्ति बिगाड़िया, कंकर पत्थर धोए। कबीर साहब कह रहे हैं कि मैं भी भक्त हूँ, मैं भक्ति कर रहा हूँ, लेकिन कंकर पत्थर को धो धो करके मैं अपनी भक्ति को बिगाड़ना नहीं चाहता। वास्तव में करना क्या था भक्त को? करना ये था कि इस चेतन पुतले के अंदर जो सांच है, इसमें डुबकी लगा करके उस सांच को जानना था। लेकिन क्योंकि मेरे पास वो दृष्टि नहीं थी, इस वजह से कंकर पत्थर से बने हुई मूर्तियों को धोने में, स्नान करवाने में, उनका श्रृंगार करने में ही मैंने अपना सारा जीवन व्यतीत कर दिया। झूठ को ही देखा, झूठ को ही पूजा, झूठ से ही मिन्नतें मांगी और सांच से कभी परिचय हो नहीं पाया। कबीर न भक्ति बिगाड़िया, कंकर पत्थर धोए, अंदर में विष राख के अमृत डालनी खोए। ये जो भ्रम है, ये जो अज्ञान है, सांच की जगह झूठ को पूजने का, सांच की जगह इस पुतले की मूर्ति बना करके पूजने का जो अज्ञान हमारे अंदर बैठा हुआ है, कबीर साहब इसको विष कह रहे हैं, क्योंकि ये आपको तरने नहीं देता, ये आपको डुबाता है। अंदर में विष राख के अमृत डालने खोए। यदि हमारा ध्यान वहां उस मूर्ति से हटता और हम इस घट में डुबकी लगाते, तो उस सांच को देखने की कहीं कोई छोटी सी संभावना जरूर बनती। लेकिन क्योंकि हमने अपनी भक्ति बाहर इन मूर्तियों पर न्यौछावर कर दी, इस वजह से हमने भीतर अंदर अपने घट में जाने के सारे रास्ते बंद कर डाले। कबीर न भक्ति बिगाड़िया, कंकर पत्थर धोए। भाइयों बहनों, वास्तव में यदि अपनी भक्ति को बचाना है तो हमें इन बाधक कर्मों से अपने आप को अलग करना होगा। जो भी चीज हमें बाहर उलझाए रखती है, वास्तव में वो बाधक है। आपकी भावनाएं चाहे कितनी भी उसके साथ जुड़ी हों, भावनाओं से परमात्मा का शोधन नहीं होता। भाइयों बहनों, ये जो भक्ति मार्ग है, ये शोधन का, संशोधन का विषय है। इसमें भावुक होकर के नहीं, इसमें बड़े ही तकनीकी तरीके से प्रयोग के द्वारा घट में उतरने की आवश्यकता होती है। और क्योंकि अंदर उतरना जाना नहीं, इस वजह से वो अज्ञान कभी मिटा नहीं। भ्रम में ही पुतलों के पुतलों को हमने ईश्वर मान लिया, स्वीकार कर लिया और हम उसमें उलझ करके रह गए। कबीर साहब कहते हैं, हिंदू कहे मोहे राम प्यारा, तुर्क कहे रहीमाना। हिंदू कह रहा है कि मुझे राम प्यारा है, लेकिन राम के नाम पर वो पूज किसे रहा है? एक पुतले को, एक मूर्ति को, जो चेतन भी नहीं है, वो तो जड़ है। और जो वास्तविक राम है वो तो अविनाशी है, वो तो सांच है, वो परम सत्य है और वो आपके और मेरे घट में है। हिंदू काश अपने इस अविनाशी राम को अपने घट में खोज पाता, लेकिन पुतलों को पूजने की होड़ लगी हुई है। सारे महात्मा मिल करके यही भक्तों से करवा भी रहे हैं। इस वजह से हिंदू कहे मोहे राम प्यारा, कह तो रहा है कि मुझे राम प्यारा है, लेकिन उस राम को न उसने देखा, न उसने जाना, न उसके स्वरूप को कभी परखा। उसने जो जाना तथाकथित राम की मूर्ति को जाना,
जब ये पुतला ही झूठ है तो मुझे बतलाइए इस पुतले की एक और तस्वीर आप बना दें, वो सांच कैसे हो सकती है? वो सांच आपको कैसे दिखला सकती है? हिंदू कहे मोहे राम प्यारा, तुर्क कहे रहीमाना, जो मुसलमान है वो कह रहा है कि मुझे रहीम प्यारा है। और कबीर साहब कहते हैं आपस में दो लड़े लड़े मुए, मर्म न काहू जाना। भूले दोनों हुए, राम और रहीम के नाम पर दोनों समुदाय आपस में रोज कहीं ना कहीं टकराते हुए आपको नजर आ जाएंगे। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, हिंदू जो है वो राम से अनजान है, मुसलमान जो है वो रहीम से अनजान है। क्यों? जिसने जाना कबीर साहब और भी अन्य लोगों ने जिन्होंने परमात्मा को जाना, उन्होंने कहा कि दो तो है ही नहीं, एक ही है, और वो घट में है और वो अविनाशी रूप में है, वो सांच है। वो ये परिवर्तित होने वाला पुतला नहीं है। उस पुतले को चलाने वाली जो चेतना है वो सांच है। उसको खोजें तो हम सच्चे हिंदू बन सकते हैं, उसको खोजें तो हम सच्चे मुसलमान बन सकते हैं। अन्यथा आपस में दो लड़ी लड़ी मुए, मर्म न काहू जाना। भाइयों बहनों, भक्ति करना मतलब मर्म को जानना, और बगैर संशोधन के, बगैर शोधन के मर्म को नहीं जाना जा सकता, इतनी बात पक्की है। इस वजह से इस भक्त का खोजी होना भी बहुत बहुत जरूरी है। कबीर साहब कहते हैं 5 तत्व का पुतला मानुष धरिया नाम। कोई हम और आप जितने भी मनुष्य हैं, हम सभी की उत्पत्ति, हम सभी की निर्मित इन 5 तत्वों से मिलकर के ही बनी है। मतलब वो जो रॉ मटेरियल है, वो जो मिट्टी है, वो तो एक ही है, उससे अलग अलग शकल सूरत के पुतले बने हैं। 5 तत्व का पुतला आपने नाम रख दिया मानुष धरिया नाम। अब कबीर साहब कहते हैं एक कला के बिछड़े, एक कला से बिछड़े। कौन सी कला? ये जो उत्पत्ति हुई ना, ये जो उत्पत्ति हुई, ये जो पुतला जो बना, इसके कारण सब अलग अलग बिछड़ गए। एक कला के बिछड़े, विकल होत सब ठाम। और देखिए, जो जो इस पुतले में अटका, इस झूठ में अटका, वो दुखी हुआ। और वो विकल मतलब दुखी होना, विकल होत सब ठाव। वो जहाँ भी चला जाए, इस प्राणी जगत में जिस किसी योनि में जाए, जहाँ कहीं भी उसको इस पुतले का आश्रय लेना पड़े, क्योंकि वो सांच को जानता नहीं है। और पुतला क्योंकि झूठ है, इसका अंत होना तय है। इसमें बचपन भी है, जवानी भी है, बुढ़ापा भी है, और एक दिन इसकी मृत्यु भी है। इस वजह से कबीर साहब कहते हैं 5 तत्व का सकल पसारा, तामे जीव दुख पावे। क्योंकि जीव रम कहाँ रहा है? वो बेशक सांच का अंश है, लेकिन वो रम रहा है इस झूठ में। इस वजह से वो दुखी है। 5 तत्व का सकल पसारा, तामे जीव दुख पावे। जीव यदि चाहता है कि वो दुख न पाए, जीव यदि चाहता है कि वो उस परमानंद को प्राप्त करे, इसके लिए जरूरी है कि इस झूठ से अपनी दृष्टि को हटा करके उस दृष्टि को खोले जो अंदर देख सकती है, जो सांच को देख सकती है। और इसके लिए भाइयों बहनों, सद्गुरु की आवश्यकता होती है। हर एक भक्त के जीवन में सद्गुरु का प्रवेश होना अनिवार्य है। यदि प्रवेश हुआ तो उस सांच को देखने की कोई गुंजाइश खुलती है, अन्यथा हमारा जीवन यूं ही इस झूठ को पूजने में, भजने में ही व्यतीत हो जाता है। और हम इस जीवन को अकारथ खोते हैं, बगैर किसी कारण के इसे बर्बाद करते हैं, इसे नष्ट करते हैं। भाइयों बहनों, ये बात तो हुई मूर्ति पूजा की, लेकिन क्या ये भक्ति मार्ग में अकेला कर्मकांड है? कबीर साहब कहते नहीं, और भी है। जितने महात्मा, उतने कर्मकांडों की निर्मित यहाँ पर होती रहती, क्योंकि ये सारे उपजते कहाँ से हैं? मन से। कल्पना जितनी भी होती है मन से ही उठती है। कबीर साहब कहते हैं कर्मकांड चाहे कोई भी हो, यदि आपने उसको भक्ति के रूप में अपनाया है तो उसको वेरीफाई करने का तरीका एक ही है कि क्या वो कर्मकांड मुझे इस घट में जो सांच है उस सांच से परिचित कराता है।
यदि परिचित कराता हो तो कर्मकांड उपयोगी है, उसको छोड़ने की, उसको त्यागने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन यदि वो आपको बाहर ही उलझा के रखता हो और वो आपको सांस से परिचित न कराता हो तो वो निश्चित ही कर्मकांड है, वो निश्चित ही बाह्याचार है और इसको हमें छोड़ना ही होगा। बधिक कर्म कर भक्ति दृढ़ावे, नाना मत के ज्ञानी। वो ज्ञानी नहीं हो सकते, क्योंकि यदि ज्ञानी होते तो कर्मकांडों में ना उलझते, ना अपने शिष्यों को, अपने भक्तों को उसमें उलझाते। कबीर साहब कहते हैं, योग यज्ञ जप तप तीरथ, योग यज्ञ जप तप तीरथ ये सब यम के जाल। कहे कबीर सतनाम बिन कबहू न छोड़े काल। ये जितने भी हैं, योग यज्ञ जप तप तीर्थ, आप ध्यान से देखिए ये आपको कहाँ उलझा रहे हैं, ये सब बाहर। क्या इनमें से किसी एक के द्वारा भी उस सांच को देखा जा सकता है? नहीं। जब तक आपकी वो दृष्टि खोलने वाला नहीं मिलता तब तक इस दृष्टि से तो उस सांच के दर्शन होते ही नहीं है। आप कितनी ही ईमानदारी से क्यों न करें, कुछ भी चाहे आप क्यों न कर लें, योग यज्ञ जप तप तीरथ ये सब यम के जार। कहे कबीर सतनाम बिन कबहू न छोड़े काल। सतनाम मतलब वो प्राण, वो चेतना जिसके आधार से ये जीवन चल रहा है, जिसके आधार से ये पुतला खड़ा है, बोल रहा है, उस सांच को, उस सांच के बगैर जब तक हम उस सांच को पाते नहीं हैं तब तक, जिसे कबीर साहब काल कह रहे हैं, वो हमें छोड़ेगा नहीं। हम बार बार जन्म और मृत्यु के चक्र में अटके ही रहेंगे, इससे उबर नहीं पाएंगे। और यदि ऐसा होता है तो इसका अर्थ ये हुआ कि हमारी भक्ति अधूरी है, उसमें वो गुंजाइश है उसको दुरुस्त करने की। और इस वजह से भक्ति मार्ग में कट्टरता का कोई स्थान नहीं है। भक्ति मार्ग में जिद्दी स्वभाव काम का नहीं है। भक्ति मार्ग में विचार और विवेक की आवश्यकता होती है, शांत चित्त की आवश्यकता होती है, आत्म मंथन आत्म चिंतन की आवश्यकता होती है कि मैं जो कर रहा हूँ वास्तव में वो कर्म मुझे सांच से परिचित करवाता है या मुझे झूठ में उलझाए रखता है। ये कसौटी है और मुझे लगता है कोई बड़ा मुश्किल काम नहीं है। हम और आप अपने आप को इस पैमाने पर परख सकते हैं और परखना चाहिए। कबीर साहब क्या कह रहे हैं, ना मैं मिलूं योग तप कीने, ना बैराग सन्यास में। वो स्पष्ट बतला रहे हैं कि ना मैं मिलूं योग तप कीने, ना तो मैं योग करने से मिलता हूं, ना मैं तपस्या करने से मिलता हूं। मैं मिलता हूं मतलब सांच की बात कर रहे हैं। मेरे इस घट में जो सांच है, जो मेरे प्राणों का आधार है, कबीर साहब कह रहे हैं, वो न तो योग करने से मिलता है न तप करने से मिलता है। ना मैं मिलूं योग तप कीने, ना बैराग सन्यास में, चाहे मैं बैरागी हो जाऊं चाहे मैं सन्यासी हो जाऊं, मेरी दृष्टि तो बाहर ही देखती रहेगी। मेरी दृष्टि तो केवल पुतले को ही देखेगी, केवल मूर्ति को ही देखेगी। सांच को देखने में ये दृष्टि असमर्थ है, और क्योंकि ये सांच को देख नहीं सकती इस वजह से चाहे मैं कुछ भी कर लूं मैं सांच को नहीं पा सकता। कबीर साहब कहते हैं, ना मैं मिलूं योग तप कीन्हे, ना बैराग सन्यास में। अरे खोजी होए तो तुरंत मिलावे पल भर की तलाश। कहीं आप यदि किसी खोजी सदगुरु के संपर्क में आ गए तो वो आपकी दृष्टि एक पल में खोलता है, और वो दृष्टि जिसके द्वारा सांच को देखा जा सकता है, जिसके द्वारा सांच की झलक आप इस शरीर में ही कर सकते हैं, वो जब खोलता है तो उसको देखने में बिल्कुल भी समय नहीं लगता। खोजी होए तो तुरंत मिलावे, किससे? उस सांच से, पल भर की तलाश में। सवाल ये है कि क्या हमारे पास एक पल का भी समय नहीं है? हम बाहर मूर्ति पूजा की भक्ति करने में, मूर्तियों को पूजने में, जप तप योग यज्ञ
तीर्थ करने में न जाने पूरा जीवन हम अर्पित कर रहे हैं। क्या हमें अपने घट में प्रवेश करके सांच को देखने के लिए क्या हमारे पास एक पल का भी समय नहीं है? यदि हम कहें नहीं हमारे पास नहीं है, तो इसका मतलब हम अज्ञान में अभी बहुत गहरे उलझे हुए हैं। हमारा उद्देश्य सांच को जानना नहीं है, हमारा उद्देश्य केवल समाज को दिखलाना है कि देखो मैं ये सारे कर्मकांड कितनी ईमानदारी से करता हूँ, देखो मेरे जैसा भक्त तो इस समाज में दूसरा कोई नहीं है। भाइयों बहनों, भक्ति इस समाज को दिखलाने का विषय नहीं है, भक्ति आत्म कल्याण का विषय है, जिससे मैं अपने सांच को देख पाऊं। और यदि मेरे पास ऐसी भक्ति है तो मुझे बतलाइए उसका प्रदर्शन मैं बाहर किसके सामने करूं और क्यों करूं, उसकी आवश्यकता क्या है। ना मैं मिलूं जोग तप कीने, ना बैराग सन्यास में, खोजी होए तो तुरंत मिलावे पल भर की तलाश में। ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबे कैलाश में। देखिए स्पष्ट बतलाया है। कबीर के जितना स्पष्ट बोलने वाला महात्मा इस दुनिया में दूसरा नहीं हुआ। किसी महात्मा के पास आप जाइए, वो कहेगा कि ठीक है आप मंदिर में जा रहे हो तो जाने में कोई दिक्कत नहीं है, जाइए वहाँ बैठिए, आपका मन शांत होगा, मूर्ति के सामने बैठिए, आपका ध्यान मजबूत होगा। लेकिन कबीर साहब स्पेसिफिकली बतला रहे हैं कि ना मंदिर में ना मस्जिद में, मैं मंदिर में नहीं दिखता, मैं मंदिर में हूं ही नहीं। मैं मतलब सांच, मैं मतलब परम सत्य। ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबे कैलाश में। काबे मतलब काशी, ना काशी में हूं ना कैलाश में हूं। ना मैं आऊं अवध द्वारिका, मैं तो सांचे आस में। सांची आस, सांच की आस कहाँ है? सांच झूठ का यह संसार, सांच आत्मा झूठ पसार। वो जो मेरी सांच आत्मा रूपी जो सांच है इस घट में, वो जहाँ पर है वहीं पर कबीर साहब कह रहे हैं मैं हूँ, मेरे दर्शन हो सकते हैं, मुझसे मिलना हो सकता है। इस घट को छोड़ करके दुनिया के किसी भी स्थान पर, चाहे वहाँ पर कितनी भी भीड़ क्यों न जुटी हो, वहाँ पर आपको परमात्मा नहीं मिल सकता। जिसने भी परमात्मा को पाया, जिस किसी ने परमात्मा को देखा, उसने अपने घट में ही देखा, घट के बाहर उसको नहीं देखा जा सकता। कबीर साहब कहते हैं जो जो वस्तु दृष्टि में आई, सोई सब ही काल धर खाई। अब आ जाइए, कबीर साहब कहते हैं तन को जोगी सब करे, मन को करे न कोई। जो जितने भी भक्त हैं, भक्तों की न जाने कितनी सारी कैटेगरीज हैं, भक्तों के कितने कितने प्रकार, जितने प्रकार हमें अपने भारतवर्ष में देखने को मिलते हैं, शायद भक्तों के इतने प्रकार दुनिया में और किसी देश में देखने को न मिले। इसको हम कहते हैं डाइवर्सिटी। ठीक है, डाइवर्सिटी अपनी जगह पर है, लेकिन क्या उसके द्वारा सांच से परिचय होता है? यदि होता हो तो डाइवर्सिटी काम की है, यदि उससे सांच से परिचय ना होता हो तो मुझे बतलाइए ऐसी अनेकता किस काम की? इतने सारे जो हमारे पास पर्याय उपलब्ध हैं, ये किस काम के? क्योंकि हमारी भक्ति का जो उद्देश्य है उसकी पूर्ति ये नहीं कर रहे हैं। तन को जोगी सब करे, मन को करे न कोई। वास्तव में क्या करना था भक्तों को? देखिए तन को ही रंगा रहे हैं। हर एक महात्मा एक विशिष्ट तरह का भेष धारण करता है, अलग किसी खास रंग के कपड़े, किसी खास रंग की टोपी, हाथों में कुछ, पैरों में कुछ, एक अलग भेष धारण। कबीर साहब कहते तन को जोगी सब करे, लेकिन मन को करे ना कोई। ये जो भेष धारण जो किया जा रहा है, मुझे बतलाइए ये किसके लिए किया जा रहा है? ईमानदारी से सोचिए, क्योंकि वो सांच तो घट के अंदर है। क्या परमात्मा इस भेष को देख करके रीझता है? क्या परमात्मा इस भेष को देख करके खुश होता है? नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। उसने हमें जैसा बनाया था
वो स्वयं जैसा है अविनाशी, उसी रूप में वो हमें देखना भी चाहता है। अब सवाल ये है कि ये जितनी भी इस शरीर को भेष धारण करके सजाने संवारने की जो एक फैशन इस दुनिया में हमें महात्माओं के आश्रमों में देखने को मिलती है, गुरु जिस रंग में रंगा है उसकी शिष्य शाखा भी उसी रंग में रंगी हुई है। कारण क्या है? ये किसको दिखला रहे हैं? ये वास्तव में समाज को ही दिखला रहे। देखिए, मैं हूं, मेरी एक अलग पहचान है। अरे, आप अपने अंदर स्थित सांच से अपरिचित हैं और आप कौन सी पहचान बनाने में लगे हुए हैं? इस संसार की हर एक पहचान झूठी है। मेरी वास्तविक पहचान केवल मेरी आत्मा है, मेरा निज स्वरूप है, जिसको मुझे जानना होगा। मुझे बतलाइए, जो मैं भेष धारण कर रहा हूँ, जो मैं शरीर को जोगी बना रहा हूँ, क्या उससे उस आत्मा को देखने में कहीं कोई सहायता मिल रही है? यदि नहीं मिल रही तो कबीर साहब कहते हैं, मैं अज्ञान में उलझा हुआ हूं। तन को जोगी सब करे, मन को करे न कोई। अब कबीर साहब कहते हैं, सब विधि सहजे पाइए, जो मन जोगी होए। भक्ति में किसको लगाना है? वास्तव में मेरा मन जो इस संसार में रमा हुआ है, जो इन पुतलों में, मूर्तियों में, प्रतीकों में उलझा हुआ है, उस मन को हमें भक्ति में लगाना है, परमात्मा की तरफ लगाना है। योग किसको सिखाना है? मन को। लेकिन हम रंग किसे रहे हैं? अपने शरीर को। क्या इससे परमात्मा मिलेगा? कबीर साहब कहते हैं, कदापि नहीं मिल सकता। यदि हम मन को फेरना जान लें, मन जो आज बाहर की दुनिया की तरफ दौड़ करके जाना चाहता है, हर एक वस्तु का, हर एक भौतिक वस्तु का पीछा करना चाहता है, उस मन को मोड़ करके अंतर्मुखी बना करके इस घट में उसको यदि डुबकी लगवाई जाए, ऐसा कोई प्रयोग यदि कोई मुझे सिखलाए, तो कबीर साहब कहते हैं, सब विध सहजे पाइए। सब कुछ हम सहजता से पा सकते हैं। बाहर हम जो भी पाएंगे वो काल से बंधा है, वो माया है। हम कितना भी मूल्यवान वस्तु क्यों न पालें, उसकी एक उम्र है, एक उम्र के बाद वो नष्ट हो जाएगी। जो हमारा स्वरूप है, जो सांच है भाइयों बहनों, वो अविनाशी है, वो नष्ट नहीं होता। और इसीलिए शास्त्रों में मोक्ष और मुक्ति पाने के लिए ईश्वर से मिलना आवश्यक बतलाया है, क्योंकि ईश्वर अविनाशी है। उसके साथ मिलकर के हम और आप भी अविनाशी होते हैं, और जो अविनाशी हो जाता है उसको बार बार फिर जन्म मृत्यु के फेरे में नहीं उलझना पड़ता। कबीर साहब कहते हैं, लेकिन फिर यदि ये बात सही है तो फिर ये महात्मा अलग अलग वेश धारण क्यों कर रहे हैं? क्या परमात्मा को दिखलाने के लिए या फिर समाज को दिखाने के लिए? मुझे बतलाइए, यदि आप सब को मैंने ये कन्विंस करा दूं कि डॉक्टर साहब बहुत बड़े भक्त हैं, मैंने आपको किसी तरीके से ये विश्वास दिला दिया, अलग पोशाक पहन करके, दाढ़ी बढ़ा करके, गले में माला पहन करके, तो उससे होगा क्या? आप जो देखने वाले हो, क्या आप मुझे मिलकर के परमात्मा से मिलवाओगे? ऐसा तो नहीं हो सकता। परमात्मा से तो मुझे ही अपने ही घट में स्वयं मिलना होगा। तो फिर ये जो मैं कर रहा हूं आपको दिखलाने के लिए, मुझे ये बतलाइए, क्या ये भक्ति है या फिर ये चालाकी है? और यदि चालाकी है तो भक्ति मार्ग में चालाकी हमें तारती नहीं है, हमें डुबोती है। कबीर साहब कहते हैं, ठग बहु तेरे भेष बनावे। देखिए, ठग, ठग मतलब जो इस जनता को ठगना चाहता है, भोले भाले शिष्यों को ठगना चाहता है, ठग करके उनको भक्ति के नाम पर बड़ी बड़ी बातें सुनाना चाहता है और बदले में उनसे दान दक्षिणा लेना चाहता है। कबीर साहब उसको ठग कह रहे हैं। ठग बहु तेरे भेष बनावे, गले लगावे फांसी। कबीर साहब कहते हैं, जिस क्षण आप एक अलग भेष बनाते हैं इस भक्त की जमात को ठगने के लिए, कबीर साहब कहते हैं, उसी क्षण आप अपने गले में फांसी का फंदा लगा लेते हैं। क्यों? क्योंकि आप अपने मोक्ष के, अपनी मुक्ति के सारे दरवाजे बंद कर लेते हैं। क्योंकि भगवान
ईश्वर वो बेईमानी से तो कदापि हासिल नहीं किया जा सकता। यदि इतनी भी सच्चाई हमारे अंदर नहीं है, यदि ठगना ही हमारा उद्देश्य है, तो मुझे बतलाइए मैं अपने साँच को कैसे जानूंगा। ठग बहु तेरे भेष बनावे, गले लगावे फांसी। अब सवाल करते हैं कबीर साहब कि स्वांग धरे से कौन नफा है। ये जो स्वांग ही तो है। कुछ कुछ महात्मा जो आप टीवी पर देखते होंगे, उनका श्रृंगार यदि आप देखो तो कोई सुंदर महिला भी शायद उतना श्रृंगार न करती हो जितना श्रृंगार ये महात्मा करते हैं। न जाने कितना इनके जीवन का कितना अनमोल समय हर रोज नित्य प्रतिदिन इस श्रृंगार में खर्च होता होगा। स्वांग धरे से कौन नफा है। सवाल ये है, ये स्वांग है, ठीक है, रचा रहे हैं, रोज कर रहे हैं, लेकिन इससे नफा क्या है यदि जो न मिले अविनाशी। ये सब करने के बावजूद भी यदि आप अविनाशी को न जान पाए, यदि आपने उस अविनाशी को अपने घट में नहीं देखा, तो मुझे बतलाइए ये स्वांग किस काम का। भाइयों बहनों, भक्ति बड़ा ही गंभीर विषय है। ये स्वांग का विषय नहीं है, ये समाज को प्रभावित करने का, अपनी ओर आकर्षित करने का विषय नहीं है। ये सांच को तत्परता से, ईमानदारी से खोजने का विषय है। अब मूर्ति पूजा हो गई, योग यज्ञ जप तप तीर्थ हो गया, स्वांग हो गया, भेष धारण हो गया। अब आ जाइए ज्ञान पर। आपने टीवी पे बहुत सारे महात्माओं को कथाएं सुनते हुए देखा होगा, सुनाते हुए देखा होगा। कुछ शास्त्रों का पठन कर रहे हैं, कुछ वेदों का पठन कर रहे हैं, कुछ पुराणों का पठन कर रहे हैं, और हर एक महात्मा कथा सुनाते हुए खुद को ज्ञानी समझे बैठा है। कबीर साहब देखिए क्या कहते हैं, ज्ञानी भूले ज्ञान कथी, निकट रहो निज रूप। ज्ञानी ज्ञान कथने में इस कदर भूले कि बाहर खोजे बापुरे, भीतर वस्तु अनूप। ये तथाकथित ज्ञानी, स्वयं को ज्ञानी कहने वाले, समझने वाले, समाज को बतलाने वाले कि देखिए हम कितने बड़े ज्ञानी हैं, वो सब परमात्मा को बाहर ही खोज रहे हैं, बाहर ही बतला रहे हैं, प्रतीकों में ही बतला रहे हैं। कबीर साहब कहते हैं अरे तेरे अंदर ही तो वो अनुपम वस्तु है। ज्ञानी भूले ज्ञान कथी, निकट रहो निज रूप। तेरा निज रूप तो तेरे अतिशय अतिशय निकट है, तेरे ही हृदय में है, लेकिन बाहर खोजे बापुरे। लेकिन तू ज्ञानी होने के बावजूद भी उस रूप को जो तेरे अंदर विराजमान है उसको तू बाहर खोज रहा है। शिष्यों को भी, जनता को भी तू बाहर खोजने के लिए प्रेरित कर रहा है। वास्तविकता ये है कि भीतर वस्तु अनूप। काश तू जान पाता कि वो अनुपम वस्तु, वो सांच, वो अविनाशी वस्तु वो भीतर है, बाहर नहीं है। यदि तूने उस वस्तु को नहीं जाना तो कबीर साहब कहते हैं ऐसा ज्ञान किस काम का। तू ज्ञानी नहीं हो सकता। लोगों को भले तू दिखलाए कि तू ज्ञानी है, केवल शास्त्रों को कंठस्थ कर लेना ज्ञान नहीं है। कबीर साहब कहते हैं ज्ञान सोई जो आत्म चिन्हे। ज्ञान वो है जिसकी सहायता से मैं अपने घट में विराजमान उस सांच को देख पाऊं। आत्म साक्षात्कार, आत्मदर्शन यदि मैंने नहीं किया है तो मैंने जितने भी ग्रंथ भाइयों बहनों पढ़े हैं, मैंने याद किए हैं और मैं अपने आप को ज्ञानी समझा बैठा हूँ। कबीर साहब कहते हैं तुझसे बड़ा कोई दूसरा ज्ञानी हो नहीं सकता। अब कबीर साहब कहते हैं अपने साहिब को नहीं देखा, बिन देखे की ही क्यों बखाना। तू अपने आप को ज्ञानी तो कह रहा है, कथा तो तू सुना रहा है, तूने अपने घट में अपने साहिब को तो देखा ही नहीं। यदि देखा होता तो तू बाहर प्रतीकों को न पूज रहा होता, तू बाहर तीर्थों को न पूज रहा होता, तू बाहर योग यज्ञ जप तप तीर्थ न कर रहा होता। तू ये सब कर रहा है, इसका मतलब ये है कि तूने अपने साहब को अपने घट में देखा नहीं है। कबीर साहब कहते हैं अपने साहिब को नहीं देखा, लेकिन बिन देखे कि ही कियो बखाना। लेकिन तूने बगैर देखे ही उसका बखान करना शुरू कर दिया।
मुझे बतलाइए, यदि मैं जिस वस्तु का बखान कर रहा हूँ उस वस्तु को यदि मैंने जाना ही नहीं, यदि मैं उस वस्तु से परिचित ही नहीं, तो मैं कितना भी सुंदर सुंदर शब्दों का इस्तेमाल करके उस वस्तु का बखान करूं, वास्तव में वो बखान भ्रामक होगा। वो जनता को, भक्तों को भ्रम में डालने वाला होगा। वो उनको भ्रम से उबार नहीं सकता। अपने साहिब को नहीं देखा, बिन देखे कि क्यों बखाना। सारे ज्ञानी बखान करने में इतना मशगूल हुए, इतना व्यस्त हुए कि ग्रंथ के ग्रंथ लिख डाले, शास्त्र लिख डाले, पुराण लिख डाले। आत्मा का वर्णन करने के लिए, भक्ति मार्ग का वर्णन करने के लिए, भगवान का वर्णन करने के लिए इस भारतवर्ष में ही अरबों खरबों ग्रंथ अलग अलग भाषाओं में आज भी उपलब्ध हैं। सवाल ये है, क्या वो अपने परमात्मा को देखने के पश्चात लिखे गए या उस परमात्मा को देखे बगैर ही लिख दिए गए? अपने साहिब को नहीं देखा, बिन देखे कि क्यों बखाना। ऐसे भूल पड़े संसारा, कैसे उतरे भवजल पारा। कबीर साहब सवाल कर रहे हैं, यदि तूने अपने साहब को ही नहीं देखा है और तू कितना भी बखान करे, तो मुझे बतला कि ऐसे इस तरीके से जो संसार, तू इस संसार को भूल में डाल रहा है, भूल से निकाल नहीं रहा। ऐसे भूल पड़े संसारा, कैसे उतरे भवजल पारा। हे महात्माओं, आपका भी उद्देश्य ये होना चाहिए कि इस जीव को इस भव जल से, भव सागर से पार कैसे लगाया जाए। उसके लिए यदि आप प्रयोग जानते हो तो अच्छी बात है, यदि आपने उस साहिब को देखा हो, उसको जानने की युक्ति जानते हो तो अच्छी बात है, लेकिन केवल उसका बखान करना, और वो भी उसको बगैर देखे बखान करना, आप शिष्य को और ज़्यादा भ्रम में उलझा रहे हो। भाइयों बहनों, ये पाप है, हमें इससे बचना चाहिए। कबीर साहब कहते हैं, ज्ञान कथे बकबकी मरे, नाहक करे उपाधि। महात्माओं के नाम के आगे आपने देखा होगा श्री 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 श्री। कोई 101 श्री लगा रहा है, कोई 1008 लगा रहा है, कोई 108 लगा रहा है, श्री श्री श्री। किसके लिए? इस पुतले के लिए जिसका एक दिन जाना तय है। ज्ञान कथे बकबकी मरे, ज्ञान कथा जा रहा है। आप टीवी पर देखिए, इतने सारे चैनल्स तैयार हो गए हैं टीवी पर आजकल भक्ति मार्ग पर, दिन भर उसमें कोई न कोई महात्मा प्रवचन दे ही रहा है। कबीर साहब कहते हैं, ज्ञान कथे बकबकी मरे, क्योंकि उसमें ज्ञान नहीं है, क्योंकि उस साहब को देखा नहीं है, क्योंकि आत्मदर्शन हुआ नहीं है, और उसके बगैर जो कुछ भी कथन हो रहा है, कबीर साहब कहते हैं बकबकी मरे। सुनाने वाला भी सुनाते सुनाते मर रहा है, सुनने वाला भी सुनते सुनते पच रहा है। ज्ञान कथे बकबकी मरे, और नाहक करे उपाधि, और जबरदस्ती एक दूसरे को हम उपाधि दिए जा रहे हैं। ये संत हैं, ये राष्ट्र संत हैं, ये अंतर्राष्ट्रीय संत हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। मुझे बतलाइए, ये सारे के सारे यदि अपने घट में स्थित आत्मा से अनजान हैं तो ऐसा ज्ञान किस काम का? ज्ञान कथे बकबकी मरे, नाहक करे उपाधि। सदगुरु हमसे यही कही, सुमिरन करो समाधि। सदगुरु ने मुझे बतलाया कि बेटा, इस ज्ञान के कथन में पढ़ना नहीं है, इसमें उलझना नहीं है, उलझना है इस संशोधन में, उस प्रयोग में, अपने घट के अंदर, इस सांच झूठ के संसार के अंदर उतर करके उस सांच को देखना है, उस सांच के साथ एक रूप होना है। अब कबीर साहब कहते हैं, जाप मरे अजपा मरे, अनहद हु मर जाए। देखिए, सारी प्रक्रियाएं समाज में भक्ति के नाम पर हम और आप रोज देख रहे हैं। हर एक भक्त कहीं ना कहीं उलझा हुआ है, कोई जाप करने में उलझा है। आजकल एक राधा राधा का जाप बहुत ही ज़्यादा चल रहा है। अब कबीर साहब कह रहे हैं, जाप मरे, जो जाप कर रहा है वो भी मरता है, तरता नहीं है, क्योंकि आपका जाप आपको उस
साहब तक लेकर के नहीं जा सकता। जो शब्द हम इस जिबली द्वारा उच्चारण कर रहे हैं वो इस देश की भाषा है। ये शब्द, ये भाषा उस देश तक हमें नहीं लेकर के जा सकती। कबीर साहब कह रहे हैं जाप मरे। कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं साहब हम जाप तो नहीं करते, जबान को बिना हिलाए, होठों को बिना हिलाए, लेकिन मन ही मन उसका जाप करते हैं। जबान हमारी हिलती नहीं है, हम वास्तव में अजपा करते हैं। कबीर साहब कहते हैं जाप मरे अजपा मरे, वो भी मरता है। अनहद हु मर जाए, जो अनहद को सुन रहा है, त्रिकुटी में उठने वाले शब्द को जो सुन रहा है, कबीर साहब कहते हैं वो भी परमात्मा तक नहीं पहुंचता, वो भी इस सांच तक नहीं पहुंचता। अनहद हु मर जाए, सूरती समानी शब्द में ताही काल नहीं खाए। हमको इनसे सबसे अलग हट करके, क्योंकि ये सारे के सारे बाधक कर्म हैं कबीर साहब के हिसाब से, यदि हम इनमें उलझे रहे तो हम सत्य का शोधन कदापि नहीं कर सकते। हमें सूरती जाए शब्द में रांचे। क्या करना है? सूरती समानी शब्द में। ये जो शब्द है, ये भाइयों बहनों, ये बोलने वाला शब्द नहीं है, ये 52 अक्षर वाला शब्द नहीं है, ये विदेही शब्द है जो सदगुरु कबीर साहब की स्पेशलिटी है, खासियत है। ये विदेही शब्द है, इसकी पहचान कोई सदगुरु ही करवा सकता है। आपकी और मेरी जो सूरती है, जो सतरूप है, उस सूरती के द्वारा इस शब्द को पकड़ना है। सूरती समानी शब्द में यदि ऐसा हो सके तो कबीर साहब कहते हैं ताही काल नहीं खा। ये शब्द सूरती का जो योग है, जो कबीर साहब ने ही इसको प्रतिपादित किया था, और 600 वर्षों के पश्चात मेरे सदगुरु दिवाकर साहब ने इसे पुनः प्रकाशमान किया। ये अनोखा प्रयोग है जो आपको जप में, तप में उलझाता नहीं है, जाप में, अजपा में, अनहद में भी उलझाता नहीं है। ये आपको सीधा आपके परमात्मा तक लेकर के जाता है, परमात्मा के द्वार तक ले जाने का सामर्थ्य रखता है। जाप मरे अजपा मरे, अनहद हु मर जाए, सूरती समानी शब्द में ताही काल नहीं खाए। हम क्या चाहते हैं? हम भक्त हैं, भक्ति कर रहे हैं, हम भी तो यही चाहते हैं ना कि बार बार जो काल हमारा ग्रास बनाता है, हम जो पैदा होते हैं और मरते हैं, हम इससे छुटकारा पाए, जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकलें, हम काल की पकड़ से बाहर निकलें। यदि हमारी आपकी भक्ति का उद्देश्य भी यही है, काल की पकड़ से बाहर निकलना, तो हमें ये शब्द सूरती योग सीखना ही होगा। सूरती समानी शब्द में ताको काल न खाए। इसके अलावा जितने भी साधन आज भक्ति मार्ग में उपलब्ध हैं, वो सभी उनकी अपनी अपनी मर्यादाएं हैं, वो वहां तक नहीं पहुंचते। रही बात ईश्वर की, उस सांच की, कबीर साहब कहते हैं जो अंदर है वो कैसा है? वो अविनाशी है, उसको सत्य कहा है, उसको सत्य नाम कहा है। उसको सत्य क्यों कहा? कबीर साहब उसका उत्तर देते हैं कि आद हता सो अब है संतो, फेर फार कछु नाही। जैसे वो पहले था, कौन? वो परमात्मा, वो सांच, निर्मिति होने से पहले। ये जो निर्मिति हमें दिखलाई दे रही है ना, ब्रह्मांड रूपी, जब ये ब्रह्मांड पैदा नहीं हुआ था, ये धरती नहीं बनी थी, हम और आप भी नहीं थे, जब वो परमात्मा अकेला था, तब जैसा था, आधता सो अब है संतो, आज भी वो वैसा ही है। उसमें कबीर साहब कहते हैं फेर फार कछु नाही, उसमें कहीं कोई बदलाव नहीं आया, आ भी नहीं सकता। यदि बदलाव आता है तो फिर वो माया है, क्योंकि वो सतपुरुष है, वो सत है, इसलिए उसमें बदलाव नहीं आ सकता। आधता सो अब है संतो, फेर फार कछु नाही, लेकिन फेर पड़ा है बूझ में, लेकिन उसको ढूंढने के तरीके में कहीं न कहीं फेर पड़ गया।
महात्माओं के मार्गदर्शन में मैं ऐसा उलझा, मैं पुतलों को पूजता रहा। उस सांच को देखने का, उस सांच को खोजने की कोशिश मैंने कभी की नहीं। आध हता सो अब है संतो, फेर फार कछु नाही, फेर पड़ा है बूझ में, ताते सूझत नाही। भाइयों बहनों, उस सांच से नजदीक मेरा इस जगत में दूसरा कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि वो सांच मेरे प्राणों में समाया हुआ है, मेरे प्राणों का आधार है, मेरे ही हृदय में है, मेरे घट के बाहर नहीं है। इतना नज़दीक होते हुए भी यदि मैं उसे नहीं पा रहा हूँ, यदि मैं उसे नहीं देख पा रहा हूँ, इसका मतलब मेरी बूझ में, मेरी समझ में कहीं न कहीं बहुत बड़ी गलती है। मैं भावनाओं में बह कर के भक्ति कर रहा हूँ, लेकिन मैं विचार और विवेक को अपना नहीं रहा हूँ। मैं उस परमात्मा को, इन बाधक कर्मों को त्यागने का साहस नहीं जुटा पा रहा हूँ। मैं भी कहीं न कहीं इन महात्माओं से, मैं भी कहीं न कहीं इस लोक लाज से डरा बैठा हूँ। जो गलत है उसको गलत कहने की हिम्मत भी मैं नहीं जुटा पा रहा हूँ। इस वजह से वो परमात्मा तो जैसा था वैसा आज भी है। कबीर साहब 600 साल पहले आए थे, उन्होंने आत्मा का जैसा वर्णन किया था, आज आप और हम भी यदि चाहें, और आज हम और आप जब अपनी आत्मा को देखते हैं तो कबीर का अनुभव और मेरा अनुभव और आपका अनुभव एक जैसा है। क्यों? क्योंकि उस सांच में कहीं कोई अंतर नहीं आया, उसमें कहीं फेर नहीं पड़ा। आध हता सो अब है संतो, फेर फार कछु नाही। ये जो झूठ का पुतला है, ये जो पुतला, ये जो सूरत, ये जो चेहरा आपको नजर आता है, इसमें बेशक बदलाव आए, लेकिन इसके अंदर जो सांच है उसमें कभी कोई बदलाव नहीं आ सकता। इस वजह से वो परमात्मा यहीं बैठा है। लेकिन ये सारी बातें केवल कह देने भर से काम नहीं चलेगा। इन सब का साक्षात्कार, इन सब का दर्शन मुझे मेरे घट में करना होगा। उसके लिए मुझे इस घट में प्रवेश करने की, उसके लिए मुझे इस घट में डुबकी लगाने की कला को सीखना पड़ेगा। और सीखने के लिए मुझे ऐसे किसी महात्मा की शरण में जाना होगा जो स्वयं खोजी है, जो स्वयं, जिसने स्वयं ने उस सांच को अपने घट में खोजा है और पाया है। न केवल खोजा है, वो आपको भी खोजने में मदद कर सकता है। ऐसा महात्मा भाइयों बहनों सद्गुरु कहलाता है। कबीर साहब क्या कहते हैं कि आपन करनी से बाँचे, कि गुरु शरणन जाई हो। दो पर्याय हैं हमारे पास। भक्त तो हम हैं, पूजा पाठ हम कर रहे हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन तरने के दो पर्याय हैं। कि आपन करनी से बाँचे, या तो मेरी करनी इतनी उज्जवल हो, मेरा अपना प्रयोग इतना समर्थ हो कि मैं उसके द्वारा उस सांच का अनुभव कर पाऊं, या फिर दूसरा पर्याय कि गुरु शरणन जाई हो। यदि मेरे में स्वयं में इतना सामर्थ्य नहीं है तो फिर मुझे ऐसे खोजी सदगुरु की शरण में जाना होगा। अब कबीर साहब कहते हैं, ना गुरु शरण न नाम की करनी, कैसे हंस कहाई हो। न तो मैं गुरु शरण में जा रहा हूँ, और ना ही मेरे ऊपर उस नाम की ऐसी कोई कृपा हुई है कि मैं स्वयं स्फूर्ति से उसको अपने घट में देख पाऊँ। तो मुझे बतलाइए, मैं भक्त तो हूँ लेकिन मैं हंस नहीं बन सकता। हंस भक्त, वो भक्त हंस होता है जो अपने शरीर में, अधर सृष्टि में, अक्षर सृष्टि में बगैर पैरों के चलता है, बगैर पंखों के उड़ता है, उसको हंस कहते हैं। यदि हम और आप भी चाहते हैं कि हम भी हंस बने, तो फिर हमें सदगुरु की शरण में जाना ही होगा। और वो सदगुरु कैसा होना चाहिए? कबीर साहब कहते हैं, संतो सो सदगुरु मोहि भावे, जो आवागमन मिटावे। महात्मा तो बहुत मिले, उनकी वाणी मुझे मोहित करती है, उनकी वेशभूषा मुझे आकर्षित करती है, उनके शब्द मुझे बहुत भाते हैं, मेरे हृदय को स्पर्श करते हैं। लेकिन कबीर साहब कहते हैं, इतने से काम नहीं चलेगा। संतो सो सदगुरु मोहि भावे, जो आवागमन मिटावे।
जो मेरा आवागमन का चक्र मिटाने का सामर्थ्य रखता हो, वो सद्गुरु मुझे चाहिए। वो क्या बोलता है, वो कितनी सुंदर कथा सुनाता है, उसने कितने सुंदर कपड़े पहने हैं, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। संतो सो सद्गुरु मोहि भावे, जो आवागमन मिटावे। भाई बहनों, हम भक्ति कर क्यों रहे हैं? हम भक्ति कर ही इसलिए रहे हैं कि हमारा जन्म मृत्यु का चक्र टूटे। कभी अब मनुष्य जन्म मिला है, कम से कम इस जन्म में तो हम इसको तोड़ पाए। लेकिन दुनिया भौतिक वस्तुओं, भौतिक कामनाओं के लिए ही भक्ति कर रही है। महात्माओं ने बतलाया है कि जाप करो, जाप करने से आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। भाइयों बहनों, क्या है हमारी मनोकामनाएं? हम भौतिक सुख सुविधा के साधन ही तो भगवान से मांग रहे हैं। कभी किसी भक्त को आपने देखा कि हे भगवान, मुझे तू चाहिए, तेरे सिवा मुझे और कुछ नहीं चाहिए? और भाइयों बहनों, जब परमात्मा आपको मिल जाता है तो आपको सब कुछ मिल जाता है। संतो सो सद्गुरु मोहि भावे, जो आवागमन मिटावे। उसका उपदेश कैसा होना चाहिए? डोलत डिगे न बोलत बिसरे। उसका उपदेश इतना दृढ़ होना चाहिए, अस उपदेश दृढ़ावे। उसके शब्द, उसका मार्गदर्शन कैसा होना चाहिए कि डोलत डिगे, मैं यहाँ से वहाँ जा रहा हूँ, अपने काम कर रहा हूँ, अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ, कर्तव्य कर रहा हूँ, लेकिन वो सब करते समय भी डोलत डिगे न बोलत बिसरे। चाहे मैं भौतिक जगत के कोई भी काम कर रहा हूँ, लेकिन उसका उपदेश दृढ़ है, मेरी तारी उस परमात्मा के साथ, उस साथ के साथ लगी हुई है। डोलत डिगे न बोलत बिसरे, अस उपदेश दृढ़ावे। ऐसा उपदेश जो मेरे अंदर दृढ़ करे, मुझे ऐसा सद्गुरु चाहिए। बिना श्रम हट क्रिया से न्यारा। मुझे ऐसा सद्गुरु चाहिए जो मुझे किसी श्रम में, हठ क्रिया में न उलझाए। बिना श्रम हठ क्रिया से न्यारा, सहज समाधि लगावे। मैं बड़ी ही सहजता से समाधि में उतर पाऊं, जो मुझे ये सिखलाए। मुझे ऐसा सद्गुरु चाहिए। कबीर साहब कहते हैं, सूरती जाए शब्द में रांचे, निर्भय तह ठहरावे। जो मुझे सिखलाए कि बेटा, ये जो तेरी सूरती है, जो आज इस संसार में उलझी हुई है, इसको उस शब्द में समाने की कला, वो जो तुम्हें सिखलाए, और उस कला को सीख करके यदि हम सूरती को इस शब्द में समा पाए, तो कबीर साहब कहते हैं, निर्भय तह ठहरावे। भक्त डरा हुआ है या नहीं है? अधिकांश जनता डर के मारे ही तो भगवान की पूजा कर रही है। अधिकांश जनता इस काल्पनिक भगवान को डर के मारे ही तो पूज रही है। कल तक मैं मूर्ति की पूजा करता था, आज मुझसे गलती से पूजा छूट गई, चूक गई, मेरा मन मुझे खाता है, मैं डरता हूँ, मेरा रोम रोम भयभीत होता है, कहीं वो मेरा काल्पनिक भगवान नाराज ना हो जाए। भक्त भी निर्भय नहीं है। कबीर साहब कहते हैं, मुझे ऐसा सद्गुरु चाहिए जो मुझे निर्भय बनाए। और निर्भय तभी बन सकता है जब ये अपने अविनाशी रूप को जानेगा। और भाइयों बहनों, वो सांच, वो अविनाशी सांच कहीं दूर नहीं है, वो आपके मेरे घट में ही विराजमान है। कबीर साहब कहते हैं, बिना लखे जू गुरु कहावे, गुरु डूबे शिष्य पार न पावे। गुरु तो बहुत हैं इस दुनिया में, क्या कमी है? कबीर साहब कहते हैं, गुरुआ तो सस्ता भया, कौड़ी केर 50, अपने तन की सुध नहीं, शिष्य करण की आश। जरूरी नहीं है कि आपके पास लाखों की दौलत हो। यदि आपके पास एक कौड़ी भी है तो भी वो गुरु आपको शिष्य रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार है। आप समझ रहे हो कंपटीशन कितना तगड़ा है। लेकिन कबीर साहब सावधान कर रहे हैं। वो कह रहे हैं, बिना लखे जो गुरु कहावे। जिसने स्वयं परमात्मा को नहीं देखा है और यदि वो गुरुवाई कर रहा है, स्वयं को गुरु कहलवा रहा है, तो कबीर साहब कहते हैं, गुरु डूबे शिष्य पार न पावे। ऐसा गुरु
जिसने अपने साहिब को नहीं देखा है उसका तो डूबना तय है। लेकिन इससे भी ज़्यादा दुखद जो घटना है वो ये है कि उसके साथ में जुड़े हुए जितने भी शिष्य हैं वो पार न पावे। गुरु डूबे शिष्य पार न पावे। ऐसा गुरु केवल स्वयं का नुकसान नहीं करता, वो समूची शिष्य शाखा को लेकर के डूबता है। कबीर साहब कहते हैं गुरु सोई जो सत शब्द लखावे। सत शब्द मतलब परमात्मा। कबीर साहब ने परमात्मा के लिए सत शब्द, सार शब्द, सतनाम, सतपुरुष इन शब्दों का प्रयोग किया है। कबीर साहब कहते हैं गुरु सोई जो सत शब्द लखावे। गुरु वही है, सदगुरु वही है जो आपको परमात्मा के दर्शन आपके ही शरीर में करवाने का सामर्थ्य रखता हो और गुरु कोई काम ना आवे। जिसके पास ये योग्यता नहीं है, ऐसे अनेक महात्मा आज आपको दिखते होंगे जो चार्टर्ड प्लेन में घूम रहे हैं, जिनके पास अरबों खरबों की संपत्ति है, लेकिन क्योंकि उन्होंने स्वयं को परमात्मा को नहीं जाना। यदि जाना होता तो वो शिष्यों को कर्मकांड में न उलझाते, लेकिन वो धड़ल्ले से शिष्यों से कर्मकांड करवा रहे हैं। भाइयों बहनों, हमें ऐसे गुरुओं से सावधान रहना होगा। जो भी हमारे कर्म जो हम भक्ति के नाम पे कर रहे हैं उनको एक बार हमको वेरीफाई करना होगा, देखना होगा कि वास्तव में ये कहीं ये कर्म बाधक कर्म तो नहीं है, कहीं ये कर्म मुझे बाहर उलझा तो नहीं रहे हैं, कहीं ये मेरे कर्म मुझे अंदर अपने घट में डुबकी लगाने से रोक तो नहीं रहे हैं। यदि रोक रहे हैं तो निश्चित जानिए कि वो बाधक कर्म है और बाधक कर्मों को हमें तोड़ना ही होगा, छोड़ना ही होगा। कबीर साहब कहते हैं बधिक कर्म कर भक्ति दृढ़ावे नाना मत के ज्ञानी। अलग अलग मतों के जो ज्ञानी हैं, महात्मा हैं, वो इस जनता को, भोली भाली जनता को इनमें ही उलझा रहे हैं, बाधक कर्मों में ही उलझा रहे हैं। कबीर साहब कहते हैं आपको इसमें उलझना नहीं है। बीजक मत कोई बिरला जाने भूल फिरे अभिमानी। आवश्यकता है बीजक मत को जानने की, जो मूल मत है उसको हमें जानना है, क्योंकि हम भक्त हैं। मूल मतलब परमात्मा, जिससे सब कुछ प्रकाशमान हुआ, उसका मत क्या है? वो आपके और मेरे काम का है। महात्माओं का मत मेरे और काम का नहीं है। बीजक मत कोई बिरला जाने, जो जानता है उसकी संगत हमें करनी होगी। बीजक मत कोई बिरला जाने भूल फिरे अभिमानी। क्या है बीजक मत? कबीर साहब कहते हैं कहे कबीर कर्ता में सब है। कबीर साहब कह रहे हैं उस परमात्मा के अंदर सब कुछ है। हम और आप भी बाहर नहीं हैं भाइयों बहनों, हम सभी परमात्मा के भीतर ही स्थित हैं। कहे कबीर कर्ता में सब है और कर्ता सकल समाना। इस खेल को समझ रहे हो? ये जितनी भी निर्मिति आप देख रहे हो, पूरा का पूरा ब्रह्मांड आप जो देख रहे हो, ये कहीं बाहर नहीं है, ये सब परमात्मा के ही भीतर है। ये एक उसका पहलू। दूसरा पहलू वो परमात्मा हम में से हर एक के घट में विराजमान है। वो सारी सृष्टि उसमें है और वो कर्ता हम में है। बीजक मत कोई बिरला जाने भूल फिरे अभिमानी। कहे कबीर कर्ता में सब है और कर्ता सकल समाना। और यदि वो सब में समाया हुआ है तो फिर मुझे बतलाइए, मैं जो सुबह उठ करके मंदिर की ओर दौड़ पड़ता हूँ भक्ति भाव से, क्या मैंने सांच को जाना या मैं भ्रमवश मंदिर की ओर दौड़ रहा हूँ? क्योंकि यदि मैं मंदिर की ओर दौड़ रहा हूँ तो परमात्मा मुझ में है, इस बात में मुझे शंका है, इस बात में मुझे कहीं ना कहीं संदेह है। और संदेह क्यों है? क्योंकि मैंने उसको इस घट में जाना नहीं। यदि मैं उसको इस घट में जान लूं, देख लूं, तो भाइयों बहनों मुझे बाहर कहीं दौड़ लगाने की जरूरत नहीं होगी। भाइयों बहनों, हम सभी भक्त हैं, लेकिन एक बात जो हमें याद रखनी होगी, भावनाओं में बह करके भक्ति नहीं की जा सकती। भावनाओं में बह करके सारे महात्मा हमें ठगते आए हैं।
बिना विचार के, बिना विवेक के। ये बहुत ही गंभीर तकनीकी विषय है, ये संशोधन का विषय है। इसको हम सारे बाधक कर्मों को दूर करके और खोजी सदगुरु की सहायता से, उनके मार्गदर्शन में। अभी दिवाकर साहब की जगह गुरु माता ने वो जिम्मेदारी संभाली हुई है। उनके मार्गदर्शन में, उनकी संगत में हम सभी जीते जी इस पुतले के अंदर, जो पुतला सांच और झूठ से मिलकर के बना है, इस पुतले के अंदर उस सांच को हम जीते जी जान पाएं और उस सांच के साथ एक रूप हो पाएं। इतनी ही प्रार्थना सदगुरु चरणों में करता हूँ। आप सभी लोगों ने मेरी बातों को शांति से, प्रेम से सुना। मैं आप सभी का हृदय से बहुत बहुत आभारी हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।